नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां हुई पूर्ण। जिले के 23 केंद्रों में किया जाएगा वैक्सीनेशन का कार्य। 13 जनवरी की शाम तक जबलपुर से पहुंचेगी वैक्सीन। प्रथम चरण में 7,898 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा वैक्सीनेशन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का हो रहा है बालाघाट आगमन। 19 जनवरी को बालाघाट पहुंचेंगे कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी हो रहा है आगमन। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटे कांग्रेसी। जिले में नहीं है बर्ड फ्लू, लेकिन पक्षियों की हो रही है मौत। लगातार जिले में पक्षियों की मौत के मामले आ रहे हैं सामने। ग्राम जागपुर में कौवों की मौत का मामला आया प्रकाश में। पलाचखंड के टिंगीपुर में 50 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू के कहर के बीच मर रहे हैं जंगली पक्षी। और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 16 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके तहत जिले में भी ड्राई रन किया जा चुका है। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण के लिए जिले के 7,898 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित किया गया है। विगत 9 माह से कोरोना का दंश झेल रहे देशवासियों के लिए सरकार के द्वारा 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है, जबकि प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाते वक्त गलती की गुंजाइश न रहे, इसके लिए 8 जनवरी ड्राई रन किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि जिले में 7,898 वर्कर को कोविड टीकाकरण के लिए चिन्हांकित किया गया है, जबकि दूसरे चरण में पुलिस के जवानों, सफाई कर्मी सहित दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिसके तहत कोरोना के 2 टीके लगेंगे। पहला टीका बाएं हाथ में लगाया जाएगा, जबकि दूसरा टीका 1 महीने बाद लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले मरीजों को SMS भेजकर जानकारी दी जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी तैयारियां अंतिम चरणों में है और हमने जो है जैसे ही हमें वैक्सीन प्राप्त होता है तो हम जैसा भी शासन द्वारा आदेश होता हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते। इस वैक्सीनेशन स्टार्ट के लिए हमारे SCW 7,898 चिन्नी डाटाबेस बना हुआ है। इसमें जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम हैं और हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं, सभी के जो हेल्थ वर्कर है उन्हें ये वैक्सीन दिया जाना है। इस हेतु हमने ज़िले में 23 ऐसी स्थान चिन्हित किए जहाँ पे ये वैक्सीनेशन होना है और इन 23 स्थानों में हमारे टोटल 7,898 SCW के लिए 84-17 के आसपास 17 का हमने प्लान तैयार किया हुआ है। जैसा कि संभावना जताई जा रही है, तो कंफर्मेशन तो नहीं आया, संभावना है कि हमें 1-2 दिन में वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। वैक्सीन रखने की जो व्यवस्था वो कितनी सुचारू की गई है? वैक्सीन रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्थान है। डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट स्टोर बनाया हुआ है। जबलपुर से वैक्सीन प्राप्त होते ही डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में वैक्सीन आई थी। यहाँ से हमारे द्वारा जो हमने 23 स्थान चिन्हित किए हैं वहाँ पे वैक्सीन पहुँचा दी जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीन को रखने के लिए भी व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है, जबकि वैक्सीन के संधारण और भंडारण की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की मांग पुलिस विभाग से की गई है। जैसे शासन का आदेश आ जाता है कि कल से वैक्सीनेशन प्रारंभ होना है, तो वैक्सीनेशन प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व हम मैसेज करना चालू कर देते हैं। ये सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। हमारे सॉफ्टवेयर में 2 महीने 3 महीने से हम ये तैयारी चल रही थी। हमारी सॉफ्टवेयर में हमारा जितना डाटाबेस है SCW का, वो हमने ऑनलाइन फिट किया हुआ है। जैसे हमें वैक्सीन प्राप्त होती है और वैक्सीनेशन साइट है हमारी, वो साइट चिन्हित हो चुकी है। उस साइट से हम जो बेनिफिशरी है उसे हम ऐड कर देते और संबंधित बेनिफिशरी के मोबाइल में मैसेज आना चालू हो जाता। बता दें कि कोरोना वैक्सीन 13 जनवरी की शाम तक बालाघाट पहुंच जाएगी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिले में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
19 जनवरी को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का बालाघाट आगमन होने जा रहा है, जबकि इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बालाघाट पहुंच रही हैं। कमलनाथ 19 जनवरी को नगर के कमला नेहरू प्रांगण में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। 19 जनवरी को बालाघाट पहुंच रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आगमन की तैयारियों को लेकर 12 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं लांजी विधायक हीना कावरे, विधायक रामलाल सहारे, विधायक संजय उइके, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन, जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मकसूद खान सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के आगमन और स्वागत की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया, जिसके बाद पदाधिकारियों ने स्थानीय कमला नेहरू प्रांगण पहुंचकर यहां होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि 19 जनवरी को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बालाघाट आगमन होने जा रहा है। वे प्रातः 11 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और स्थानीय कमला नेहरू प्रांगण में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह दोपहर 1 बजे पूर्व विधायक मधु भगत के घर पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया था। माननीय कमलनाथ जी 19 जनवरी को बालाघाट जिले में उनका कार्यक्रम है, दौरा कार्यक्रम, उसकी तैयारी के संबंध में हम सब लोग एकत्रित हुए थे। उनका कार्यक्रम है 11 बजे यहाँ पहुँचेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1 बजे वो यहाँ से संयोग से उसी दिन हमारे मधु भगत जी के बेटे की शादी 18 को हो चुकी है, तो 19 को उनको आशीर्वाद देने के लिए भी जुड़ा दूँ। 2 मिनट वहाँ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे, 1:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ से। विधायक रामलाल सहारे ने बताया कि 19 जनवरी को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बालाघाट आगमन होने जा रहा है। वे प्रातः 11 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और स्थानीय कमला नेहरू प्रांगण में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संगठन को ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। 19 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे अध्यक्ष जी कमलनाथ जी का आगमन यहाँ हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं से भी वो संपर्क करेंगे, उनसे परस्पर वो करेंगे और उसके बाद में जो है तो अपने वो पूर्व जो विधायक रहे हैं मधु भगत जी, उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे। और कुछ विशेष कुछ आगामी चुनाव को लेकर कुछ रणनीति नहीं, अब वो तो ऐसा है, पार्टी के लोग बैठे रहेंगे तो चर्चाएं होते रहती है। बाकी कोई अभी पार्टी के चुनाव के संबंध में कोई ऐसा उनका आने का उद्देश्य वो नहीं है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व बालाघाट पहुंच रही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के आगमन की खबर लगते ही सरगर्मी बढ़ गई है। एक ओर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं चुनावी जोर आजमाइश में लगे दावेदार भी अपनी दावेदारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के सामने कर सकते हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिस्सों में बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने की खबरें प्रतिदिन आ रही हैं, लेकिन बालाघाट जिले में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी आकाशीय पक्षियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 12 जनवरी को वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जागपुर में कौओं की मौत का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम जागपुर निवासी दुर्गेश मेश्राम ने बताया कि 12 जनवरी की सुबह ग्राम के सामुदायिक भवन के सामने ग्राम पंचायत भवन के पीछे आखर मैदान में कौए मृत अवस्था में पाए गए हैं, जिसके बाद मामले की जानकारी ग्राम के पटवारी को दी गई। इसी प्रकार बालाघाट नगर मुख्यालय में बूढ़ी क्षेत्र स्थित रामनगर में दोपहर के समय चिड़िया की मौत का मामला भी सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए नवनीत मेश्राम ने बताया कि उन्हें इस चिड़िया को रामनगर स्थित एक आवासीय परिसर में मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद उसे देखने नागरिकों का हुजूम लग गया, जिन्होंने बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए पशु विभाग को मामले की जानकारी दी। बता दें कि भले ही जिले में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, लेकिन जिले में आकाशीय पक्षियों की मौत के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
जिसमें 11 जनवरी को मलाजी खंड में 40 से 50 कौवे जमीन पर मरे हुए मिले। इसके बाद पशु चिकित्सा एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल एकत्रित किए। बताया गया कि 11 जनवरी को ग्रामीणों ने सूचना दी कि मलाज खंड क्षेत्र के टिंगीपुर के गोंडी टोला के पीछे जंगल में कौवे मरे हुए हैं, जिस पर डॉक्टरों की टीम और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर देखा तो जंगल में अलग अलग स्थानों पर कौवे मरे हुए थे। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जंगल में घूमकर मरे हुए कौवों को एकत्रित किया गया, जिसमें इनकी संख्या लगभग 50 के आसपास थी। सभी कौवों के सैंपल लिए गए, उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिले में लगातार जंगल क्षेत्र में पक्षियों के मरने की खबरें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन 50 तक की संख्या में कौवों के मृत पाए जाने का ये पहला मामला है। मलाजखंड के पास में बिरसा ब्लॉक में टिंगीपुर का गोंडी टोला एक टोला है, उसके पास से लगा हुआ कुछ जंगल है। वहाँ पे हमें उनको वन विभाग द्वारा सूचना दी, हमारे विभाग को, बिरसा विकास खंड के अधिकारी को। उन्होंने फिर हमें सूचित किया। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो जंगल है गांव से गोंडी टोला से लगा हुआ, उसमें लगभग 52 कौवे मृत पाए गए। ये जो कौवे थे, इनका एक नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल, वहाँ पे वो रात्रि में विश्राम करते हैं, जैसा कि कल देखा गया। और भी कौवे थे जो विचरण कर रहे थे, वो रात में शाम को आ जाते हैं। तो इसी जगह पे पूरे 1 किलोमीटर की परिधि में लगभग 50 कौवे मृत पाए गए। उन्हें एक एक करके कलेक्ट किया गया, फैले हुए एरिया में थे। उनका सैंपल कलेक्ट किया गया है। 2 सैंपल को रोग अनुसंधान प्रयोगशाला राष्ट्रीय स्तर की जो है हाई सिक्योरिटी लैब, वहाँ पर 2 सैंपल भेजे गए हैं। शेष जो मृत कौवे थे उनको वहीं स्पॉट पे विनिष्टीकरण कर दिया गया है और उस जगह को डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्शन किया गया है। सर, और क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा, कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार? ये जो डेथ हो रही है पक्षियों में, इसकी मॉनिटरिंग सैंपल कलेक्शन के लिए जिला स्तर पे कंट्रोल रूम बना हुआ है और इसके अलावा विकासखंड स्तर पे और जहां हॉस्पिटल स्तर पे है, वहां भी एक RRT रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है, जिसमें कि एक पशु चिकित्सक, एक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। और जैसे ही कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है, कंट्रोल रूम के सूचना के आधार पर विकासखंड में सूचना भेजी जाती है और विकासखंड के अंतर्गत में जो भी पशु चिकित्सालय है, जिस एरिया में अगर मृत पक्षी की मृत होने की सूचना मिलती है तो वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और उसके सिम्टम वहाँ पर पशु चिकित्सक पहुँच करके उसके सिम्टम देखते हैं। उसके बाद वारासिवनी रोड स्थित विधायक गौरीशंकर बिसेन के बंगले के पास मंगलवार की शाम हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे की भेंट चढ़े युवक का नाम विशाल उइके बताया जा रहा है, जिसके शव का बुधवार को पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उगली निवासी विशाल अपने भाई के साथ नगर के वार्ड नंबर 11 में निवास करता था, जो पूर्व पार्षद आशा कुरवेती का भांजा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम विशाल अपनी मोटरसाइकिल से कहीं गया था, जिसे विधायक गौरीशंकर बिसेन के बंगले के पास किसी अज्ञात वाहन चालक ने ठोस मार दी, जिससे विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास कार्यवाही कर रहे यातायात विभाग को लगी तो तत्काल ही यातायात विभाग के द्वारा उक्त युवक को अपने वाहन से लाकर जिला चिकित्सालय लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान विशाल ने दम तोड़ दिया। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत बीती रात्रि धान से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया, जिससे ट्रक चालक व परिचालक बाल बच गए। ट्रक में रखा धान खेत में बिखर गया। देर रात्रि हुई घटना के बाद ट्रक के चालक व परिचालक मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक आरंभा नवेगांव से धान भरकर खापा कैंप जा रहा था, तभी यह हादसा घटित हुआ। ट्रक का क्रमांक MH40Y9654 है। बताया जा रहा है कि एक अन्य ट्रक को साइड देने के चक्कर में यह ट्रक खेत में जा घुसा, जिससे ये हादसा घटित हुआ है। गौरतलब है कि खापा से बोदल कसा मार्ग पर स्थित ओपन कैप की वजह से यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। खापा से ओपन कैप का लगभग 1 किलोमीटर मार्ग कच्चा और जर्जर स्थिति में है। भारी वाहनों की आवाजाही की वजह से ग्रामीणों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार जनप्रतिनिधि सहित उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करने के बाद भी ये मार्ग अब तक नहीं बन पाया है। बारिश में भी ये मार्ग बहुत ही कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ हादसे घटित होते रहते हैं। पूर्व में भी यहाँ हादसे घटित हो चुके हैं।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।